बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आपका साथी जेएम एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों के साथ है और बड़ा अहम ताल्लुक़ है, लेकर के हाज़िर खिदमत है। आपने अक्सर अखबारात में, ख़बरों में, सोशल मीडिया पे ये पढ़ा होगा कि फ़लाँ जगह सिलेंडर फटने से वैन जो है वो जल गई, बस जल गई, कार जल गई। तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो हमें आजकल अक्सर देखने में आ रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर ये क्यों फटते हैं सिलेंडर? तो इसमें अगर कुछ बातें जिन पे हम गौर करें कि सबसे पहली जो चीज़ है कि हमारे जो ये ड्राइवर हज़रात हैं, ये जो मुल्की कानून है उसकी पासदारी नहीं करते। हुकूमत पाकिस्तान ने सिलेंडर जो है उसका ये पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें लगाना जो है वो मना किया हुआ है। ख़ासकर ये बच्चों की जो वैन होती हैं जो स्कूल लेकर के जाती हैं, उसके अलावा ये पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे ये जो है ना वो आपकी हाईएस्ट टोयोटा वगैरह है, इसके अंदर तो ज़्यादा जो वाक़यात जो है ना वो हाईएस्ट टोयोटा वगैरह में आ रहे हैं इसके अंदर। अब उसमें जो बात देखें, एक तो सिलेंडर जो है ना वो उस क्वालिटी का नहीं है, और दूसरा ये है कि उसके लीकेज के प्रॉब्लम है। अब हमारे लोगों को सिगरेट पीने की भी आदत होती, अक्सर ये होता है कि जो ये सिलेंडर वाली चीज़ें हैं या गैस वाली जो चीज़ें हैं ये जल्दी जो है ना आग पकड़ जाती हैं। तो कोई बंदा जो है वो उसमें जो है ना वो या सिगरेट पीता है या कोई चीज़ सुलगाता है। तो पिछले दिनों में आपने देखा कि ट्रेन में भी इसी तरह एक सिलेंडर की वजह से जो है ना वो काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई, बड़े में जो है ना वो मसाइल का सामना करना पड़ा, आग लग गई थी। तो इसी तरह जब ये कोई चीज़ सुलगाते हैं, फेंकते हैं सिगरेट वगैरह, तो फिर जो है ये सिलेंडर जो है उसको आग लग जाती है, फट जाते हैं। तो नतीजा ये होता है, चूँकि निकलने के लिए जगह नहीं होती, तो नतीजतन ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो जल के राख हो जाते हैं। एक तो ये है कि ये ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए कि चेक किया जाए कि इन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल्स हैं इनके अंदर ये जो सिलेंडर है ये नहीं होने चाहिए। एक दूसरा, ये जो हमारे हजरात हैं, ड्राइवर हजरात, ये चंद पैसों की खातिर लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। मना किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे बिजनेसमैन हैं ना, जिन्होंने ये गैस का गैर कानूनी धंधा किया हुआ है, तो आम आबादी से हट के दूर आबादियों के अंदर ये गैस भरते हैं जाके। तो ये चंद पैसों की खातिर जो है ये वहाँ जाते हैं और जाके जो है ना वो गैस भरवाते हैं, बिल्कुल चोरी चोरी जो है ना वो गैस भरवाते हैं। तो भरवा के जो है ना पैसे ये डीज़ल पेट्रोल के जो है ना वो सवारियों से लेते हैं और गैस भरवा लेते हैं। तो उसका नतीजा जो है फिर तबाही की सूरत में निकलता है। तो एक किस्म की ये जो कानून की खिलाफ वर्जी भी है और जिस पे लाजमी तौर पे जो है ये लोग सज़ा के मुस्तहक भी हैं इसमें। और दूसरा, मैंने वो सिगरेट सुलगाने वाली बात भी की इसमें। तो ये जो चीज़ें आजकल जो है ना वो अक्सर देखने में आ रही हैं। तो हमारे लोग जो हैं, जब तक इनको कोई सज़ा ना दी जाए, यहाँ ये एक किस्म का इनका जो है ना वो मुतालबा होता है कि जब तक हमें कोई सज़ा ना मिले हमने किसी कानून पे अमल नहीं करना। तो यहाँ किसी ना किसी को फिर नमूना बनाना पड़ जाता है, और जब वो बंदा नमूना बनता है तो फिर उसके बहुत सारे जो सिफारशी हैं वो निकल आते हैं। ख़ासकर जो सियासी लोग हैं वो उसके बहुत ज़्यादा सिफारशी आ जाते हैं, छोड़े जी इसको, ये कर ले, वो कर ले, रिश्वत की पेशकश वगैरह की, ताकि मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं, आप इसके लिए मरने कटने को भी तैयार हैं, आप जज्बाती भी हो जाते हैं, लेकिन इसके जो कवानीन हैं, इसका जो आइन है, उसकी आप धज्जियाँ बिखेर देते हैं। इसमें बराबर के शरीक हैं हमारे जो एलीट क्लास है और हमारी जो दीगर क्लासें हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो बराबर की शरीक हैं कि वो आइन और कानून को पसे पुश्त डाल के तो ना सिर्फ वो अपने लिए मसाइल खड़े करते हैं बल्कि तमाम लोगों के लिए मसाइल खड़े करते हैं। नतीजा आपके सामने है कि जो पाकिस्तान की आजकल हालत है।
अगर आइन और कानून के तमाम तकाज़े पूरे करते हुए इंसाफ के साथ इस मुल्क को चलाया जाता तो ये ममलकत खुदादाद आज दुनिया की वाकई टाइगर होती, दुनिया की एक लीडिंग स्टेट होती। लेकिन अफसोस इसमें ये जो मैंने अभी एक वाक़या जो है वो आपके साथ शेयर किया कि ये आम लोग भी जो है ना वो मुल्की कानून की पाबंदी नहीं करते, जिसका नतीजा आपने सिलेंडर की सूरत में देखा। सिलेंडर घरों में भी फटते हैं, तो एक तो जो सिलेंडर की मियाद मुकर्रर की होती है वो उससे ऊपर ले जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ दौर के पुल बने हुए आज तक उनको इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हालांकि होना ये चाहिए कि उनको गिरा देना चाहिए, कहीं किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो उसमें हम लिख देते हैं कि ये जो है ना ये गिरने के काबिल है, तो ये लिखना नहीं चाहिए। इसमें आपने देखा कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं, ये जो यूरोपियन नेशन है या अमेरिकन है, वो ये करते हैं कि जब एक बिल्डिंग जो है उसकी मियाद जो है ना वो पूरी हो जाती है तो वो उसको जो है ना वो डायनामाइट दबा के उसको गिरा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब तक वो गिरे ना, नुकसान ना करे, उस वक्त तक हमारी जो है तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। फिर हम करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये मंसूबा हो जाएगा। तो क्यों नहीं कि आफत के आने से पहले ही उसके लिए कोई ना कोई सामान जो है वो कर लिया जाए। तो उसमें ये देखें कि कीप समथिंग फॉर रेनी डेज़, कि बुरे दिनों के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए, तो हम ऐसा भी नहीं करते। तो एक तो हमें ये जो है ना पैसे की हवस ये लेके बैठ गई है, और पता नहीं हमने इसको कब्र में ले जाना है या अल्लाह ताला की हाँ हमने इसके ज़रिए जो है ना वो रिश्वत पेश करनी है। हालांकि पता है कि अल्लाह तबारक व तआला रिश्वत नहीं लेते, या वहाँ ये जो दुनिया का पैसा है, सोना है, ये वहाँ नहीं चलता। लेकिन उसके बावजूद हमें जो है ना वो लत भी पड़ गई है, लालच भी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, तो हम इसके पीछे पड़े हुए हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, मुल्की कानून की जो है ना वो पाबंदी नहीं कर रहे। तो इसका जो नतीजा है वो हम सब के सामने। आजकल आप दूसरी तरफ अगर सिलेंडर से हट के हम एक्सीडेंट्स की तरफ जाएं तो 90% से ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे जो मोटर बाइक चलाने वाले लोग हैं, ये जो बाइकर हैं, इनकी वजह से हो रहे हैं। तो इनको तो ज़रा भी जो है ना वो इस चीज़ का है ही नहीं है कि हमने जो है ना वो किधर से जो है ना ओवरटेक करना है, किधर से हमने निकलना है, हमारा जो है ना दूसरे पे क्या असर होगा, या अगर दूसरे के साथ जो हम टकरा जाए तो उसके साथ जो है ना वो किसका नुकसान। तो यहाँ ट्रैफिक एजुकेशन जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी थोड़ा जो है ना वो देखना चाहिए कि हमारे अमल का दूसरे पे क्या असर पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मुल्की कवानीन की पाबंदी करने, उन पे अमल करने, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे लिए कायदे कानून मुकर्रर किए हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, comment on it for my improvement, and share with your friends.